हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 30 मई और 30 मई 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या रहेगा कि उरुग्वे सम्मेलन में किसकी स्थापना हुई? तो उरुग्वे सम्मेलन में स्थापना हुई थी WTO की, यानी कि सवाल का सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और आप लोगों को शायद WTO अच्छे से पता होगा, इसके रिगार्डिंग लास्ट टाइम हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था। WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इसके तकरीबन 164 जो है ना वो मेंबर है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो जनवरी 1995 के अंदर हुई थी, ये भी याद रखना। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसके रिसेंट पिछले साल फरवरी मार्च की बात है, तब इसकी नई अध्यक्ष बनी है नागोंजी ओकांजो-इवेला और ये पहली महिला बनी है या पहली नाइजीरिया महिला भी बनी है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। पहले रॉबर्टो अजेवेदो थे, लेकिन वर्तमान में नागोंजी ओकांजो-इवेला जरूर याद रखिएगा। और WTO की अगर आप मुझसे पूछते हो ना लैंग्वेज कौन सी है, तो इसकी इंग्लिश लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है और स्पेनिश लैंग्वेज है। इन मेन लैंग्वेजेस में ये काम करता है। और एक बात और इम्पॉर्टेंट रह गई कि WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है सर? तो WTO का हेडक्वार्टर पड़ता है भाई जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। जहाँ पे WHO का हेडक्वार्टर है वहीं पे ही WTO का हेडक्वार्टर है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, अगला सवाल हमारा क्या रहेगा कि आज का करंट अफेयर मेनली हरियाणा का, कि मुख्यमंत्री ने हरियाणा के किस जिले के लिए 575 करोड़ की घोषणा की है? तो मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के सिरसा जिले के लिए 575 करोड़ रुपए की घोषणा की है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य 226 करोड़ रुपए की जो है ना इसके लिए स्पेशली घोषणा हुई है। अच्छा, 77 सड़कों का निर्माण किया जाएगा। वाटर ड्रेनेज सिस्टम है, स्वास्थ्य विभाग की कुछ परियोजनाएं हैं। अच्छा, ममनखेड़ा में खेल स्टेडियम, ये एक इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहाँ पे कि आपके लिए सवाल, 50 गांवों में जिम और अन्य खेलों के खेलने की व्यवस्था। किसानों के लिए 1 महीने तक मिलेगी O2 झील की मिट्टी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना स्कूलों के अंदर 12-13 मांगे हैं, उनको कुछ पूरा किया गया। कुछ फाटक वगैरह बनाने की बात। इसके अलावा शेरावाली डिस्ट्रीब्यूटरी पर काम शुरू जो है ना आने वाले 5 जून 2022 से टेल तक जो है ना पानी पहुँच जाएगा। तो आपके लिए एक छोटा सा सवाल जो है ना वो बन सकता है, वो ये वाला कि ममनखेड़ा में खेल स्टेडियम 2 करोड़ रुपए का बनाया जाएगा स्पेशली, जो कि सिरसा जिले के अंदर। आप लोगों को जो है ना वो सिरसा के बारे में भी पता होना चाहिए। सिरसा को सरस्वती नगर कहते हैं, संतों की नगरी कहते हैं, वन नगरी कहते हैं, डेरों की भूमि भी कहा जाता है। हरियाणा का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला वर्तमान में है ये 4270 वर्ग किलोमीटर। और हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अच्छा, कुछ संबंधित बहुत ही प्रमुख व्यक्ति है, जैसे कि गोपाल कांडा है, वर्तमान में सिरसा जिले से विधायक है ये, और हरियाणा सरकार में ये पहले मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा सरदार सिंह है, ये हॉकी के खिलाड़ी है, इन्हें सरदारा सिंह के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। सविता पूनिया सभी जानते होंगे आप लोग, ठीक है ना। और ये सिरसा जिले के जोधका गांव की है, ये हॉकी खिलाड़ी है। चौधरी देवीलाल का जन्म 25 सितंबर 1914 को हुआ था और हरियाणा में ताऊ देवीलाल के नाम से प्रसिद्ध थे। भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। इनकी मृत्यु साल 2001 में हुई थी। इनका नारा लोकलाज से चलता है, ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। इसके अलावा शंकर जादूगर का संबंध भी सिरसा के एलनाबाद से है, जो कि एक प्रसिद्ध जादूगर है। सुनील ग्रोवर जो कि एक फेमस कॉमेडियन है और फिल्म अभिनेता भी है, कॉमेडी के लिए काफी चर्चित है। सिरसा के डबवाली से स्थित है ये। चांदबाई का नाम भी आपने कभी सुना हो, तो ये हरियाणा की पहली महिला सत्याग्रही थी, जो कि सिरसा से ही संबंधित। ओम प्रकाश चौटाला जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के बेटे, और इनका जन्म सिरसा के चौटाला गांव में हुआ था। अभी रिसेंटली इनको एक बार फिर से जो है ना वो जेल जाना पड़ा है, आय से ज़्यादा संपत्ति के चलते हुए। दुष्यंत चौटाला वर्तमान में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री है, अजय सिंह चौटाला के बेटे हैं। इन्होंने जन नायक जनता पार्टी का गठन किया और ये सबसे युवा सांसद भी बने थे हिसार के।
प्रोफेसर गणेशी लाल ओडिशा के वर्तमान में राज्यपाल हैं ये। तो ये अलग अलग से सवाल थे जो मैंने इकट्ठे करके आपको पढ़ा दिए यहाँ पे। अच्छा, कुछ धार्मिक स्थल भी हैं सिरसा के, जैसे डेरा सच्चा सौदा, सब कोई जानते होंगे, सिरसा जिले के बेगू रोड पे है ये, और इसकी स्थापना 1948 में संत शाह मस्ताना जी ने की थी, जिनका वास्तविक नाम खेमामल था, ये भी पूछा जाता है। तारा बाबा की कुटिया है, आप लोग शायद कभी गए भी होंगे, ये सिरसा से 7 किलोमीटर दूरी पर रानिया मार्ग के ऊपर है ये। अच्छा, दादी सत्ती का मंदिर भी है यहाँ पे, कुम्हारिया गांव के अंदर है ये, और हर महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को यहाँ पे मेला वगैरह भी लगता है। गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह जी चोरमार डबवाली के अंदर है, सिरसा से 36 किलोमीटर दूर है ये गुरुद्वारा। और डेरा बाबा भूमन शाह का, ये कंबोज समाज का एक धार्मिक स्थल है जो कि सिरसा जिले के संगर सांदा में स्थित पड़ता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रहनी चाहिए, सिरसा की सारी बातें। अगला सवाल हमारा क्या है कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले को 2711 करोड़ की विकास कार्यों की सौगात दी गई है? तो 2711 करोड़ की विकास कार्यों की सौगात दी गई है, इस जिले का नाम है जी गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर ए जो है ना इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ना 2711 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात हुई है। इसके बहुत सारे काम हैं, जैसे कि आप लोग जो है ना ये पूरी लिस्ट में या PDF में पढ़ सकते हैं, या न्यूज़पेपर किसी ने पढ़ा है तो होपफुली आपने भी इन चीज़ों को पढ़ ही लिया है। मुख्यमंत्री जी ने वर्चुअल रूप से जो है सेक्टर 52 में एक कॉलेज का उद्घाटन भी किया है, यहाँ पे जो ऑलरेडी बन ही चुका है। 500 स्कूल यहाँ पे बनाए जाएंगे, और ये ग्लोबल सिटी का निर्माण होने वाला है आने वाले 4 से 6 महीनों के अंदर। लगभग 1008 एकड़ में ग्लोबल सिटी बनाई जाएगी, एक अलग से ही गुरुग्राम बसाया जाएगा, यूँ समझिएगा, जिसके लिए मुंबई से कुछ डेवलपर से बात हुई है, और इसका निर्माण अगले 4-5 महीनों में स्टार्ट कर देंगे। और ये एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पे 2 नगर निगम है वर्तमान में, गुरुग्राम और एक मानेसर है, ठीक है। तो यूँ समझो जैसे प्लैंड सिटी चंडीगढ़ है, कुछ ऐसा ही ये प्लैंड सिटी हो जाएगा, सपनों का शहर बन जाएगा गुरुग्राम, ठीक है। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है ना। 1990 में ये स्कूटर से यहाँ पे जो है ना वो आया करते थे, ऐसा मुख्यमंत्री जी का कहना था। कहते उसके बाद में अब तो ये बहुत बदल गया है, और आने वाले टाइम में इसे और अच्छे से जो है ना वो नियमित कर दिया जाएगा इस शहर को। इसको सपनों की नगरी भी कहते हैं, मनोरंजन हब भी कहते हैं, साइबर सिटी के नाम से भी जानते हैं, मिलेनियर सिटी, मैडी सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, उत्तर भारत का कॉल सेंटर ऑफ कैपिटल, भारत की मॉल सिटी, उद्योग विहार, कई सारे इसके नाम हैं। 13 अप्रैल 2016 को गुड़गांव से इसका नाम बदलकर गुरुग्राम रखा था, ठीक है। और 1857 में यहाँ पर 3 रियासतें तथा 11 परगने थे। जिले का पहला DC कैवडिनस बना था, और जिसे लोग घमंडी साहब से पुकारा करते थे। अभी गुरुग्राम की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी है, कला रामचंद्रन, शायद मैंने पढ़ाया भी था। कुछ मेले हैं जैसे शीतला माता का मेला, बुद्ध माता का मेला, अच्छा महादेव का मेला, भगत पूर्णमल का मेला, बुढ़ी तीज का मेला, नेहरू स्टेडियम। अच्छा, गुड़गांव नहर की बात करते हो तो यह है नहर गुरुग्राम की मुख्य सिंचाई की नहर है। गुरुग्राम के अलावा फरीदाबाद जिले में भी सिंचाई करती है, और यह नई दिल्ली के निकट ओखला नामक स्थान से यमुना नदी पर बांध बना के निकाली गई है ये। कुछ उद्योगों की बात करें तो जैसे मारुति सुजुकी उद्योग है, इसकी स्थापना फरवरी 1981 में, और पहली कार बिक्री जो स्टार्ट हुई थी वो 14 दिसंबर 1983 को हुई थी। ओरिएंट कंपनी का इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर उद्योग बहुत सारे हैं, नमक उद्योग भी है यहाँ पे, औषधि उद्योग भी है। हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो भी गुरुग्राम में आई थी साल 2010 में, और इसके अलावा हरियाणा में सबसे ज़्यादा राजस्व भी गुरुग्राम से ही मिलता है। अच्छा, गुरुग्राम प्रति व्यक्ति आय में देश का 3रा सबसे बड़ा शहर है। चंडीगढ़, मुंबई और गुरुग्राम ये टॉप 3 आते हैं आपके। अगला क्वेश्चन मैंने अलग से तो क्वेश्चन नहीं बनाया, लेकिन ऐसे न्यूज़ के रूप में ही आपको पढ़ा देता हूं कि हरियाणा की एक न्यूज़ थी कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण की रिपोर्ट में हरियाणा का दबदबा है, छात्रों के प्रदर्शन में दिल्ली से आगे रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि हरियाणा के अंदर नहीं, पूरे भारत के अंदर एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे किया जाता है। अभी रिसेंट किया गया था ये 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में, जिसमें 733 जिले और 1.23 लाख स्कूलों के लगभग 38 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया। ये लास्ट टाइम 2017 में किया था, 2020 में कोरोना वायरस के कारण हुआ नहीं, 21 में फिर से थोड़ा सा जो है ना रोक दिया। 21 वाला ही है ये, जो 22 में अभी इसके आंकड़े आए हैं निकल के। इस सर्वेक्षण में 22 माध्यमों में आयोजित किया गया, इसमें इंग्लिश, असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, हिंदी, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, मिज़ो, पंजाबी, ओडिसी, तेलुगु, तमिल, बोडो, उर्दू, गारो, कोंकणी, खासी, भूटिया, नेपाली और लेप्चा इनमें शामिल किया गया।
अच्छा, इस सर्वेक्षण के अंदर जो है वो ग्रेड 3 और 5 में जो लैंग्वेज, ईवीएम, मैथमेटिक्स ग्रेड 8 है उसके अंदर जो है ना लैंग्वेज, भाषा, मैथमेटिक्स और सामाजिक विज्ञान, 10 के अंदर भी जो है ना भाषा विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, इनका जो है ना वो बेसिकली सर्वेक्षण किया गया है। आप ये कहोगे सर इसका मेनली उद्देश्य, फोकस क्या था? मतलब फोकस इसका ये है कि जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों को सीखने की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए ये एक योजना है बेसिकली, ताकि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया थोड़ी और अच्छी हो सके। पंजाब इसमें जो है ना वो सबसे अच्छे प्रदर्शन में आया है। हालांकि इन्होंने वो रैंक तो अभी तक नहीं जारी किया है कि 1, 2, 3, 4 वाला, जब वो भी आगे आएगा तो मैं आप लोगों के आगे जरूर वो लेके आऊँगा। नेक्स्ट आपका सवाल क्या है कि बाड्डा उपमंडल के गांव डूडीवाला किशनपुर निवासी किसका इसरो में साइंटिस्ट के तौर पे सिलेक्शन हुआ है? तो ये साइंटिस्ट के तौर पे जो सिलेक्शन हुआ है ना, इनमें से आपसे पूछा है किसका हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए है अमित शर्मा, राकेश शर्मा, अखिलेश गुदारा या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अमित शर्मा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, इनका सिलेक्शन हुआ है, ये चरखी दादरी के हैं ये, और गाँव इनका है डूडीवाला, किशनपुरा। निवासी अमित शर्मा है, इनका इसरो का साइंटिस्ट के तौर पर सिलेक्शन हो गया है। और इस उपलब्धि के लिए श्री सोमनाथ जन कल्याण समिति के द्वारा जो है ना इनको सम्मानित भी किया गया है थोड़े टाइम पहले ही। अच्छा, बात यहाँ पे ये है कि इसरो जो है, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो के एट प्रेजेंट चेयरपर्सन का नाम क्या है? तो एट प्रेजेंट चेयरपर्सन का नाम है एस सोमनाथ। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु के अंदर है। इसरो की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? विक्रम अम्बलाल साराभाई थे, तो याद रखना। और चरखी दादरी जिला जो है वो हरियाणा का नया ही बना जिला है। साल अभी 2016 के अंदर ही आप लोगों ने जो है ना इस नए जिले को सुना होगा। 22वां जिला हरियाणा का बना था ये। हरियाणा की किस पुलिस अकादमी को गैर राजपत्रित अधिकारियों को प्रशिक्षित करने में सर्वश्रेष्ठ अकादमी चुना गया है? तो हरियाणा की पुलिस अकेडमी कौन सी है जिसको जो है वो बेसिकली गस्टेड या ट्रेनिंग के लिए, नॉन गस्टेड ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने के लिए बेस्ट अकादमी या बेस्ट अकेडमी के रूप में चुना गया? तो इसका सही आंसर रहेगा मधुबन अकादमी। ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा इसका हमारा। हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन को जो है ना गैर राजपत्रित अधिकारियों को ट्रेनिंग देने के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी के रूप में चुना गया है ये। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरियाणा पुलिस अकादमी को सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान चुने जाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया है, ये भी याद रखना आप लोग। इसके अलावा जो है ना साल 2017, 18, 19 और 19-20 के लिए जो है ना और भी गृह मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया जा चुका है। किसको? ये गुरुग्राम का जो भौंडसी नॉर्थ जो है ना उसको सम्मानित किया जा चुका है ये। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला सवाल हमारा है कि हरियाणा सरकार ने किसे हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी हरदा का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो हरियाणा सरकार ने अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी का यानी कि हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम स्वतंत्र कुमार सिंघल। ऑप्शन नंबर सी ठीक रहेगा इसका हमारा। सिंघल जो है ना रुड़की यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग और इन्होंने की हुई है यहाँ पे। इन्होंने सरकारी और जो प्राइवेट आपके हैं उन दोनों ही संगठन के अंदर बहुत सारे सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं ये। इसके अलावा इन्होंने छोटे और सौर ऊर्जा के माध्यमों से सौर ऊर्जा का दोहन करने का प्रयास करने का जो अभी रोजगार सर्जन है उसमें भी बहुत सारे प्रयास किए हैं। मतलब यूँ समझो कि छोटे छोटे उद्योग जो है ना इन्होंने लगाने की कोशिश की है जिसमें बहुत सारे बच्चों को रोजगार मिल सके और बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ जो है ना वो रिन्यूएबल एनर्जी का यूज कर सके, सोलर एनर्जी का यूज कर सके, विंड एनर्जी का यूज किया जा सके, जिससे क्या है हरियाणा में नए रोजगार भी बनेंगे और इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी को भी बढ़ावा मिलेगा। चलिए जी, इसी के साथ इस लेक्चर को मैं समाप्त कर रहा हूँ। आपके लिए सवाल है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई और 22 जून। बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर